लिमिट्स कंटिन्यूटी देख लो आप, लिमिट्स भी अभी पूरा हुआ नहीं है, लिमिट्स को भी कराएंगे। पहले मुझे एक बार फटाफट कल वाला काम रिवाइज करा दो आप, कि कल क्या क्या काम हमने किया था, बताना जरा। कल हमने किया था लिमिट्स के अंदर, एक तो सबसे मेन बात एल हॉस्पिटल रूल, ये हमने किया था। हमने किया था भाई एल हॉस्पिटल रूल। एक हमने करा था, ये कब लगता है, जब फॉर्म कैसी बने 0/0 की। और बताओ वो क्या किया था हमने, साइन एक्स को हटाना हमने देखा था, टेन एक्स को हटाना हमने देखा था। इन दोनों के ही समय एक्स टेंड्स टू क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, दोनों में 0। चलिए इसके बाद बताइए, इनफाइनाइट वाली लिमिट हमने देखी थी। इनफाइनाइट वाली में क्या देखा था, ढंग से बताना जरा आप मुझे, कि जो बड़ी पावर है उसके अलावा बाकियों को हटा देंगे। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें आंसर भी कितने आते हैं, इसके दो आंसर आते हैं, तीन आंसर आते हैं। जैसे इसमें एक्स की पावर p है, इसमें एक्स की पावर q है। ऊपर पावर बड़ी है तो क्या आंसर था, नीचे पावर इनफाइनाइट। बड़ी है तो क्या आंसर था, पावर बराबर है तो क्या आंसर था। ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। बताइए, ऊपर अगर बड़ी पावर है तो इनफाइनाइट, नीचे बड़ी है तो 0, जीरो। वरना फिर उनके कोफिशिएंट्स की रेशियो, जो उनके कोफिशिएंट है उनकी रेशियो। अगर मान लो लिमिट ऐसा मैं देता हूं, जैसे कि x प्लस में ऐसा, तो इसको कैसे करना बताया था, बताना जरा क्या करके, रेशनलाइज, नहीं बताया था कल, रेशनलाइज करके। बस इतना ही किया था। एक काम और मुझे याद आ रहा है, सबसे मेन काम, सबसे मेन काम हमने ये किया था कि एक तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात लिख लेंगे आप। डज नॉट एग्जिस्ट किस किस के क्वेश्चन में आया था, बताना जरा। डज नॉट एग्जिस्ट कब कब आया था, एक तो मोड वाले में आया था, और एक रूट वाले में आया था। इन दोनों ही केस में लिमिट हमारी कैसी हो सकती है, कैसे होने के चांस हो जाते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही था बस कल। आज वाला काम करते हैं, सुनिए बात सुनिए, आज वाला काम करते हैं। आज आपको मैं सिखाता हूँ बहुत काम की बातें, वो देखिए। आज हम शुरू करेंगे, लिमिट अभी बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, खत्म तो अगली क्लास में ही होगा। पर आज मैं आपको सिखा रहा हूँ एक चीज, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पर पक्का ही पक्का क्वेश्चन आते हैं दो। तो कंटिन्यूटी आती है सीधी सीधी 5 नंबर की। ठीक है, कंटिन्यूटी कितने की आएगी बताना जरा, 5 की। ऐसे ही एक टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम एनडीए में बात करें तो ये टॉपिक भी आता है, इसके भी दो क्वेश्चन आते हैं, ये भी आता है 5 नंबर का। तो मैं इन दोनों के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि आज आपके 10 नंबर बढ़े। ठीक है, मतलब एग्जाम में दो क्वेश्चन तो किसके आए, कंटिन्यूटी के, और दो किसके आए अगर डिफरेंशिएबिलिटी के, तो वो 4 क्वेश्चन हम करके आ सके, वो 10 नंबर हमारे बढ़ सके। 10 ना बढ़े तो 10, मतलब 10 एग्जाम में 10 का आए, उस 10 में से 3 भी कर दिए हमने, 7.5 नंबर भी आगे तब भी ठीक है, 5 भी आगे तब भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैं 2024 के, 23 के, 22 के। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, कंटिन्यूटी से। लिखिए आप, कंटिन्यूटी के बारे में बेसिक बेसिक बातें लिख लो, क्या है कंटिन्यूटी, कैसे है। सबसे पहली बात तो, कंटिन्यूटी आया कहाँ से है, कंटिन्यूटी आया है कंटिन्यूअस वर्ड से। कंटिन्यूटी कहाँ से आया बताना जरा, कंटिन्यूअस वर्ड से। अगर कोई फंक्शन है हमारा, और वो फंक्शन कैसा है बताना जरा, कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है पहले आप ये जान लो। इसका मतलब ये है कि जब हम उस फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे, फंक्शन का क्या बनाएंगे, डायग्राम, तो उस डायग्राम में बीच में कहीं ब्रेक नहीं आएगा। जैसे इस डायग्राम में कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस। बिना ब्रेक के अगर डायग्राम बनता है, बिना ब्रेक के अगर डायग्राम बनता है तो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कंटिन्यूटी हमें निकालनी कैसे है वो देखिए, ये तो सब तो ऐसे सिंपल सिंपल बातें हैं। कंटिन्यूटी हमें निकालनी कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, कोई भी फंक्शन दे सकता है, जैसे कि आपको फंक्शन दे दिया है, कोई भी फंक्शन ले लो, x² + 4, ये फंक्शन दे दिया। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो सवाल ये है कि कहां पर कंटिन्यूअस पूछा है इसने, आपको एक वैल्यू देगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर मान लो 2।
क्या x की वैल्यू 2 के ऊपर, x की वैल्यू 2 के ऊपर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये सवाल है मान लो। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपने क्या करना है, एक तो आपने निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, 2.5 नंबर मिलते हैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के। एक आपने निकालनी है राइट हैंड लिमिट, 2.5 नंबर मिलते हैं राइट हैंड लिमिट निकालने के। और एक आपने निकालनी है फंक्शन की वैल्यू। तो ये 3 काम आपने करने हैं। बताना जरा कौन कौन से 3 काम। एक तो निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक निकालोगे राइट हैंड लिमिट, और एक निकालोगे फंक्शन की वैल्यू। अगर वो तीनों एक दूसरे के आई बराबर, अगर ये तीनों एक दूसरे के क्या आई बराबर, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। क्या कह सकते हैं बताना जरा हम, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब सुनिए बात, x की किस वैल्यू पर कंटिन्यूटी हमें बतानी है बताइए। 2 पर बतानी है। तो आप एक काम करेंगे, जो फंक्शन है यहां पर तो x की वैल्यू 2 ही रखेंगे, जिस पर बतानी है वही आपने रखना है। लेकिन x की वैल्यू वहां तो 2 ही रखनी है, लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट में आप ध्यान देंगे, x की वैल्यू रखनी है आपने 2 - h। यहां पर x की वैल्यू लिखनी है आपने 2 + h। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे आप बताओ। फंक्शन में तो क्या रखोगे, 2। फंक्शन में तो 2 ही रखना है, ना प्लस करना ना माइनस करना। लेकिन लेफ्ट वाले में क्या करना है बताना जरा, h को आपने घटाना है। और राइट वाले में क्या करना है बताइए, राइट वाले में एच को जोड़ना है, उसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है, बस। इसमें कुछ नहीं करना। और जो एच है हमारा, देखो एच पर पक्का क्वेश्चन आता है, एच हमारा क्या है, एच हमारा बहुत ही छोटा एलिमेंट है। एच हमारा क्या है भैया, वेरी स्मॉल एलिमेंट। एच हमारा है बहुत ही छोटा एलिमेंट। कितना छोटा, इतना छोटा कि ये ऑलमोस्ट जीरो ही है। और आप इसको ये वैसे एच जो है ऑलमोस्ट क्या समझ लो आप, कितना छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब जीरो। ठीक है, एच हमारा बहुत छोटा एलिमेंट है। और कितना छोटा, जीरो। तो बताइए आपने एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 2 - h रखना। जरा एक्स की वैल्यू 2 - h कहाँ रखोगे, पहली बात तो ये है, बताना मुझे कहाँ रखोगे। आप रखोगे एक्स की जगह पर। कहाँ रखोगे बताना जरा, एक्स की जगह पर। तो रखिए एक्स की जगह पर, ये यहां रखिए आप। क्या रखोगे, 2 - h रखना जरा एक बार। 2 - h का स्क्वायर +4। इस वाले में बताओ एक्स की जगह पर क्या रखोगे। अब की बार माइनस नहीं रखना, अब की बार प्लस रखना है। तो क्या रखोगे, 2 + h का स्क्वायर +4। और यहां पर क्या रखोगे, यहाँ पर 2 ही रखना है, तो यहाँ पर 2 रख दोगे, +4। तो बताइए, अच्छा एक बात समझिएगा, इसको पहले तो सोल्व करना है, जितना सोल्व कर पाओ उतना सोल्व करना है। तो करना सोल्व इसको। 2 - h का स्क्वायर कितना बनेगा, a - b का स्क्वायर। तो ये बनेगा a का स्क्वायर +b का स्क्वायर -2ab +4। यहाँ भी स्क्वायर ओपन करेंगे आप, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab +4। यहाँ सेम लिखना है, यहाँ तो 4 और 4। अच्छा अब समझिए बात, जो हमारी लिमिट है वो लेनी है इन दोनों में, लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट में। लिमिट आपने, लिमिट फिक्स है, आपने लेनी है h टेंड्स टू 0। लिमिट दोनों केस में बताना जरा क्या है भैया, फिक्स है, h टेंड्स टू 0। तो बताओ h की वैल्यू अब 0 पुट कर दो, यहां पर जहां भी h दिख रहा वहां 0, यहां भी 0, यहां भी 0। बताओ क्या आंसर आएगा, 4। ये तो खत्म हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। 4 इधर 4 इधर, क्या आंसर आया, 8। यहां बताइए 0 रखने पर यहां कितना आंसर आ रहा है, यहां भी 8 ही आ रहा है। और यहां पर कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर आए, अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर आए, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्या कह सकते हैं भैया, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। कब, जब तीनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। तो ये बात आप समझिएगा। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा बताना जरा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, राइट के। और लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, ऐसा आपने करना है। अच्छा जी बात सुनिए, किस वैल्यू पर देख रहे थे हम कंटिन्यूटी, बताना जरा, 2 पर। हम देख रहे थे 2 पर। तो बात सुनो, लेफ्ट को लिखते हैं, लेफ्ट को ऐसे लिखते हैं कई बार, एक्स की वैल्यू जो है ना, क्या लिखते हैं, 2 - 2 - का मतलब, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, और माइनस का मतलब कायदे से ये है 2 - h। ये माइनस का मतलब क्या है कि माइनस किसको करना है, इस 2 में से h को। राइट को कई बार लिख देता है x टेंस टू 2 प्लस, प्लस लिखे
तो आप समझ जाना क्या है राइट हैंड लिमिट, और माइनस लिखे तो क्या समझ जाना, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसमें कुछ नहीं करना, इसमें टू ही देगा, इसमें क्या देगा, टू। कर लोगे ऐसा। ये है कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी का मैंने डेमो दिया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ये नहीं आते तो मैंने ऐसे बेसिक बेसिक बताया है। असली क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में, वो मैं कराना चाह रहा हूँ आज आपको, और उनमें से रिपीट भी होंगे ऑब्वियसली एग्जाम में, तो आप देखना जरा। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, असली जो क्वेश्चन एग्जाम के हैं, 2022 के, 2023 के, 2024 के। जाना है तुम्हें, हाँ तुम जाओ। अब कब आना है, अब आना है आपको अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को। मंडे को यार पूछ लेना, या तो मंडे या फिर ट्यूसडे। ठीक है। ठीक है भैया, तो कर लोगे ऐसा। तो ये है हमारी कंटिन्यूटी की बेसिक पहचान। ठीक है, अब आपको इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, आज थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़े से टफ करा रहा हूँ। और टफ क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ एनडीए के पीवाईक्यू। पर वो टफ क्वेश्चन अगर आप समझ गए, तो मान लो कि आपके 10 नंबर अब अगले 1 घंटे में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं 1 घंटे में, बस आपने पेशेंस बनाकर सारी चीजों को लिखना है। तो बताइए, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं आप, पहले निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालनी पड़ेगी राइट हैंड लिमिट, और फिर निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, आराम से इसको देखिए जरा। तो अगर ये तीनों बराबर आए तो क्या कह सकते हैं बताइए हम, कि फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। और बराबर ना आए, कोई भी आपस में बराबर ना आया, तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, नोट कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन या तो कंटिन्यूअस होगा या नोट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलें आगे, करें क्वेश्चन करें मेन। ये तो ऐसे ही था कि भाई कंटिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है। अब सुनिए, कंटिन्यूटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बार बार, वो क्वेश्चन सिंपल फंक्शन के ना आकर, वो आते हैं दो फंक्शन के, जो सबसे मेन फंक्शन रहते हैं मैथ्स में। कौन कौन सा, एक तो आता है मोडुलस फंक्शन। ठीक है, क्या आता है एक बताना जरा, मोडुलस फंक्शन। और एक फंक्शन और होता है, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये दोनों आपने सुने तो होंगे, या मैंने फंक्शन में कराए भी होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इनको जरा ध्यान से लिखना आपने, इन दोनों पर सवाल आता है, पूरे पूरे चांस हैं कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन इन दोनों पर आएगा। सबसे पहले मुझे बताइए, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, बताइए जरा। मॉडुलस फंक्शन का काम ये है कि आंसर जो आएगा, उस आंसर को वो ऑलवेज पॉजिटिव कर देता है। जो आंसर आपका आएगा ना, आंसर को हमेशा कैसा कर देगा, बताना जरा, पॉजिटिव। ये तो बड़ी आसान सी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मोड के अंदर एच लिखता हूँ, एच ये वही वाला एच है जो अभी हमने लिखा था, छोटा एलिमेंट, तो बताइए जरा एच का मोड कैसे आएगा, बताना जरा, क्या आंसर आएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ एच का मोड, तो क्या आंसर इसका बनेगा एच के मोड का, तो आप समझेंगे एच का मोड का एच ही रहेगा, कुछ खास नहीं है। और माइनस एच का मोड करें तो भी क्या आएगा, बताना जरा, एच। तो इतना ही काम ध्यान रखना है आपने, कि प्लस का एच है तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस का है तब भी क्या रहेगा, प्लस का ही होगा। लेकिन मेन बात है इसकी, यहां बच्चे गलती करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में। मुझे बताना जरा, सबको मालूम है, कोई बच्चा है जिसको ना आता हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, बताओ। आता है सभी को, रिदम तुम्हें आता है। ऑनलाइन किसी बच्चे कोई है जिसको ना आता हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, बताना जरा। मोहित है दोनों, और अभिषेक है, और एक दो और बच्चा होगा। किसी को ना आता हो तो बता कोई दो। नहीं। तो मुझे लग रहा है सबको आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1.9, तो बताना जरा आंसर। वन वन। आंसर 1 ही होगा, चलिए, तो आप सभी को आता है, बहुत बढ़िया। अब सुनो बात, जो एच है ना, एच मैंने क्या बताया, एच कैसा है, वेरी स्मॉल एलिमेंट। एच वो छोटा एलिमेंट है, और इतना छोटा है कि एच की जो वैल्यू है, वो आपने मान लेनी है समझने के लिए 0.1, ये समझ लेना बस। एच की वैल्यू क्या मान लोगे, 0.1, समझने के लिए।
समझने के लिए h की वैल्यू को क्या मान लोगे आप? 0.1। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं 2 + h, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ कितना होगा? किसका बोल रहा हूं मैं? 2 + h का। और समझने के लिए h को यहां कितना मान लोगे समझने के लिए? जीरो टू। पॉइंट वन तो करना जरा, h को यहाँ 0.1 मान लो, क्या बनेगा टू जल्दी होगा बताओ। सर। जीरो टू ही पॉइंट वन बनेगा वन सर। मानोगे तो 2.1 बनेगा, और 2.1 से कितना आंसर? 2 आएगा। तो ये समझ लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में h आएगा पेपर में, पक्की बात है। और जब h आएगा तो उस h को कितना मान लेंगे हम सोल्व करने के लिए? 0.1। 0.1 मान लिया तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए 2 - h कितना होगा? 2 - h, ध्यान रहे h को 0.1 कंसीडर कर लेना है। वन आएगा। दो में एच घटाओगे, दो में एच घटाओगे मतलब दो में आप 0.1 घटाओगे। और जब दो में 0.1 घटाओगे तो 1.9 बचेगा, और 1.9 का कितना आंसर बनेगा? 1। कितना आंसर बनेगा बताना जरा? 1। बस ये सीखना आपने, ठीक है? बस इतना सा भी अगर आपको आता है तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ 2022 या 23 का, ठीक है? इसको एक बार आराम से लिख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में ना कितना कितना बनेगा। ठीक है, अनीश, अभिषेक, कनक, मोहित और मोहित, तो आराम से उसको देखिए। अ, ठीक है, देखो, इसको लिख लो बस आप कि ऐसा ऐसा इसमें बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में एच आए तब क्या होगा, और मोड में एच आए तब, मोड में तो कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो तब भी प्लस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने क्या बताया समझने के लिए? एच की वैल्यू को क्या मान लोगे आप? 0.1। अब देखो जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन होंगे पूरे पूरे 5 नंबर के। तो देखो दो तीन क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। अरे 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 अरे, लिखिए, आप लिखिए। अच्छा पहले मुझे एक बार है ना, आप कल वाला क्वेश्चन पूरा करके दिखा दो। कल वाला शायद आपने पूरा किया नहीं था। देखो कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। क्या क्वेश्चन कराया था, थोड़ा ध्यान आएगा। कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि जो फंक्शन है हमारा, ये क्वेश्चन है 2023 के सेकंड पेपर का, कल भी कराया था। फंक्शन है हमारा a⁻x−1, b⁻x−1 अपोन में कितना है? 2। ये तो एफ एक्स है, और जो जी एक्स है हमारा, जी एक्स है x−1। तो बताओ, ऐसा क्वेश्चन कल कराया था, कल लास्ट के अंदर, कल की क्लास में लास्ट में। अरे बोलो, करा दिया था ना ये? तो जी सर। इसमें पता है क्या कराया था? इसमें मैंने ये कराया था, लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x−1) अपोन में जी एक्स, ये मैंने कल ये कराया था, जिसका आंसर भी आ गया था। कैसे आंसर आया था? एल हॉस्पिटल से आया था। क्योंकि दोनों में 1 रखने पर 0/0 बनेगा, क्या लगा देते आप इसमें? एल हॉस्पिटल, ये तो हो गया था। इसी का सेकंड पार्ट नहीं हुआ था समय के कारण। अब लिखिए उसको। सेकंड पार्ट ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, आपने सोल्व करना है फंक्शन, और फंक्शन की पावर में है 1/g(x), इसकी वैल्यू बतानी है आपने। ये जो पहला पार्ट था ना, ये पिछले साल का मैं करा रहा हूं। पहला पार्ट तो आसान था, मैंने कल करा दिया था। दूसरा पार्ट अब हम करेंगे, तो इस दूसरे पार्ट को एक बार लिख लो, और कैसे होगा वो मैं भी कराता हूँ। ऑप्शन है √ab, ऑप्शन है ab, ऑप्शन है 2ab, और ऑप्शन है √ab/2। तो बताइए, कल की क्लास में एक क्वेश्चन हमने कराया था, आधा आधा कर लेंगे अब। बताइए, पहले थोड़ा सा सोचिए कि ये हो कैसे सकता है। इसका मुझे आप थोड़ा सा हिंट दे दो बस। इसका मुझे क्या दे दीजिए, आप हिंट दीजिए थोड़ा सा, क्या करना चाहिए इसमें?
बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया था। तो पिछले साल आया था, इसका मतलब ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक तो मुझे ये बस ये बता दो, आप एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, बताना जरा। वन दे रखी है। अगर आप एक्स की वैल्यू वन रखोगे, यहां देखो एक बारी, बताओ। ये जो फंक्शन दे रखे हैं ना आपको, दोनों ये वाला और ये वाला, आपको आप जानते हैं कैसे फंक्शन है। पहले वाले फंक्शन में एक्स की जगह अगर वन रखा तो आंसर आया था कितना, वन ही आया था आंसर। क्या आंसर आया था, वन। मतलब इस फंक्शन में अगर वन रखोगे आप एक्स की जगह पर, तो ऊपर वन प्लस वन, टू बाई टू, वन। लेकिन यहां जी एक्स में अगर वन रखोगे तो साफ दिख रहा है वन माइनस वन क्या आएगा, जीरो। तो बताओ, आप रखो, आपने फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, बताना जरा, वन। वन रखने पर मुझे कोई बताएगा फंक्शन कितना आ रहा है। फंक्शन देखो ना कितना आ रहा है, वन आ रहा है। पावर जी एक्स कितना आ रहा है, जी एक्स जीरो आ रहा है। वन बाई जीरो कितना होता है, तो ये आंसर आ गया वन की पावर इनफाइनाइट। क्या है वन की पावर इनफाइनाइट, कोई बता देगा मुझे। एफ एक्स तो वन आता है, जी एक्स जीरो आता है, जीरो की पावर वन, इन वन बाई जीरो इनफाइनाइट। और वन की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा, सोचिए जरा। वन की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा बताइए। ठीक है, आंसर यही है हमारा, वन की पावर इनफाइनाइट। लेकिन वन की पावर इनफाइनाइट आप कह रहे हो सर वन आएगा, ये आएगा वो आएगा, लेकिन ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन में तो कहीं वन नहीं है, कहीं इनफाइनाइट नहीं है ना। ऑप्शन तो नहीं है वैसे। तो एक बात समझिए आप, अगर कोई नंबर, बात समझना जरा, अगर कोई नंबर वन से बड़ा है और उसकी पावर इनफाइनाइट कर दें तो आंसर इनफाइनाइट आता है। वन से बड़े नंबर की पावर, जैसे टू है, थ्री है, फोर है, पांच है, छह है, उसकी पावर अगर इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट ही आंसर आएगा। और अगर कोई नंबर वन से छोटा है, उसकी पावर इनफाइनाइट करें तब आंसर जीरो आता है। दो बातें तो ये सीखी आप, बड़े नंबर की पावर करोगे इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही आएगा। जैसे मैं कर रहा हूं चार की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही आंसर। और अगर वन से छोटा कोई नंबर है, वन से छोटा मतलब जैसे फ्रैक्शन में कोई नंबर है, जैसे वन बाई टू है, वन बाई टू की इनफाइनाइट करते ही जीरो आंसर आ जाता है। तो बताओ, वन से बड़ा है तो इनफाइनाइट आता है, वन से छोटा है तो जीरो आता है, लेकिन अगर वन ही हो तो क्या आएगा। तो एक बात समझना, वन की पावर इनफाइनाइट जो है ये होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या होती है बताना जरा, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। इसका भी कोई आंसर जो है नहीं निकाल पाए लोग। वन की पावर इनफाइनाइट को भी क्या मान लिया गया मैथ्स के अंदर, जैसे जैसे अब तुम कहोगे सर आंसर तो वन आ रहा है, ऐसे तो तुम्हारा जीरो बाई जीरो का भी वन आ रहा है कि सर जीरो से जीरो काट दो वन आ गया। ऐसे नहीं आएगा वन। काफी डिबेट के बाद इन सारी फॉर्म्स को क्या मान लिया गया बताना जरा, इनडेटर्मिनेंट। ठीक है। जीरो बाई जीरो भी आंसर कोई नहीं बता सकता, वन की पावर इनफाइनाइट भी काफी डिबेट के बाद लोगों ने वन बोला आंसर इसका, लेकिन फिर काफी लास्ट में बोला गया कि इसको क्या मान लिया जाए बताना जरा, इनडेटर्मिनेंट मान लिया जाए। ठीक है। देखो इनडेटर्मिनेंट क्यों मान लिया ना, क्योंकि कंसेप्ट क्या था कि अगर किसी की पावर देखो इनफाइनाइट होती है, किसी की भी पावर, तो इनफाइनाइट पावर के दो ही आंसर थे, या तो इनफाइनाइट आंसर आता था या जीरो आता था। तो ये जो ऊपर वाला इनफाइनाइट है पावर वाला, ये इस आंसर को या तो इनफाइनाइट बनाएगा या जीरो बनाएगा। लेकिन और वन की पावर आपको मालूम है कुछ भी वो वन नहीं होती है। तो काफी कंफ्लिक्ट के बाद इसको इनडेटर्मिनेंट मान लिया, मतलब ये सोल्व नहीं होगा ऐसा। तो इसमें आपने कुछ अलग मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया था, कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि x की पावर x का डिफरेंशिएट कैसे होगा। लॉग लीजिए। x की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन, कोस x की पावर log x का डिफरेंशिएशन। जब ये पावर में फंक्शन आता है ना भाई, जब पावर में कौन आता है, फंक्शन आता है, तो आपने दोनों तरफ लेना होता है log। जब पावर में फंक्शन आता है तो आपने क्या लेना होता है, लोग। वही लोग यहां पर ले लो आप। यहां मुझे बताइए, यहां पर पावर में कितना आ रहा है, पावर में फंक्शन ही आ रहा है, तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा, आपने लोग लेना ही पड़ेगा यहां पर। तो बताइए। अच्छा देखो, हमें हमें मुझे बताओ वैल्यू बतानी किसकी है, हमें वैल्यू बतानी है फंक्शन की पावर वन बाय जी एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको आप वाई मान लो,
समझने के लिए क्या मान लो इसको, y। तो y है हमारा फंक्शन की पावर 1/gx, ये हमने y मान लिया। तो ले लो दोनों तरफ लोग लो, बताइए क्या आंसर बनेगा। दोनों तरफ लोग ले लीजिए। अच्छा हमें देखना ये y इसके बराबर है, मैं y ही निकालना है, तो लेना लोग जरा, ये क्या बनेगा, लोग y। लोग y बनेगा क्या, वहां भी लोग ले लो आप। अच्छा लोग लेने पर आप क्या बता सकते हैं, पावर कहाँ आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। तो 1/gx आगे आएगा, और लोग किसका बचेगा बताना जरा, एफ एक्स का। तो कुल मिला के ये आ गया है लोग एफ एक्स, और अपोन में कितना आया है, जी एक्स। लोग एफ एक्स और अपोन में कितना आया है, जी एक्स। और मुझे बताना जरा एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपने, 1। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने बस एक ही स्टेप किया है, वो स्टेप ये है कि हमने क्या ले लिया है, लोग। अब एक काम करो, आप एक्स की वैल्यू रख दो 1, फंक्शन में भी और जी एक्स में भी। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। एक्स की वैल्यू 1 रखनी है आपने, फंक्शन में भी रखनी है और नीचे जी एक्स में भी रखनी है। और ये देखो यहाँ लेफ्ट में मैंने 1 रख के बताया था, फंक्शन में 1 रखने पर 1 ही आ रहा है, और जी एक्स में 1 रखने पर 0 आ रहा है। तो मुझे बताइए, जैसे ही 1 रखोगे तो जी एक्स में तो क्या आ जाएगा, 0, और एफ एक्स में क्या आ जाएगा भैया, 1, और ये बनेगा लोग 1। तो मुझे बताइए क्या आंसर आया, लोग 1 आ गया ना, लोग 1 कितना होता है, 0। जीरो। तो यहां पर कौन सी फॉर्म लगा दोगे आप, एल हॉस्पिटल रूल। अरे 0 आ रहा ना भाई, ये भी 0 ये भी 0 है। 0/0 में कौन सी फॉर्म लगाओगे, जल्दी बताना जरा, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल लगा दो, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या होता है एल हॉस्पिटल, बताना जरा। एल हॉस्पिटल ये होता है कि भाई ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो पहले। लोग का डिफरेंशिएट कोई बच्चा बता देगा मुझे। जो भी लोग के अंदर है वो 1 के अपोन में आ जाएगा, जो लोग के अंदर है वो 1 के अपोन में। ये तो लोग का हो गया। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, है ना। ऐसे ही जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। और ये एफ एक्स जी एक्स हमें दे रखे हैं बगल में, इनका डिफरेंशिएट कर दो एक बार। कल भी शायद हमने किया था, कल भी हमने एफ एक्स का डिफरेंशिएट किया था और जी एक्स का भी किया था। तो बताइए एफ एक्स का डिफरेंशिएट बताओ कितना, कल ही किया था हमने। ए की पावर एक्स माइनस 1 का सेम रहेगा, लोग ए आ जाएगा। और बी की पावर एक्स माइनस 1 का भी सेम रहेगा, लोग बी आ जाएगा। और नीचे टू वैसा का वैसा रहेगा। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। अब देखना जरा इस डिफरेंशिएशन, देखो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, यहां देखिए आप, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के नीचे देख लो क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन के नीचे फंक्शन आना चाहिए। तो आप इस डिफरेंशिएशन के नीचे फंक्शन लिख दोगे वैसा का वैसा। ए की पावर एक्स माइनस 1, बी की पावर एक्स माइनस 1 अपोन में कितना भैया, 2। अच्छा जी, अब नीचे बताओ, जी का डिफरेंशिएशन करना सबसे आसान काम है, करना इसका डिफरेंशिएट भैया। इसका डिफरेंशिएट, इसका तो 1 आया था, तो नीचे तो 1 आएगा, कुछ नहीं करना आपने। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देख लो, कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, क्या कैंसिल हो रहा है बताना जरा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। बताओ, ये आंसर आ चुका है हमारा। बस ये एल हॉस्पिटल लगाना था, यहाँ भी 2 से कट गया है 2। तो बताओ लोग वाई किसके बराबर आया, जल्दी बता दो। लोग वाई इसके बराबर आया जो दिख रहा है। और जो ये दिख रहा है ना, इसके अंदर एक्स की वैल्यू अब क्या रख दोगे, जल्दी बता दो मुझे। अब इसमें 1 रख दोगे, तो 1 रख के बताना जरा क्या आंसर आ रहा है। बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारा। बताइए इसमें एक्स की वैल्यू 1 रख दो, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। जहां भी ये दिख रहा है एक्स है, एक्स की जगह 1 रख दो आप। बताओ क्या आंसर बनेगा। ए की पावर 1 - 1, 1 - 1 का मतलब होता है 0, और ए की पावर 0 का मतलब फिर 1। तो ऊपर तो लोग ए बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, लोग ए। फिर क्या बचेगा, लोग बी। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2। सही बात है। ठीक बात है। लोग ए प्लस लोग बी कितना होता है बताना जरा, लोग ए बी। और लोग ए बी के बाहर कितना, कौन उसका वेट कर रहा है लोग ए बी के बाहर, 1/2। 1, आपको मालूम है ना, लोग में पावर आगे आती है और आगे वाली चीज पावर में भी जा सकती है। तो इस 1/2 को क्या पावर में भेज सकते हैं हम। तो ये बनेगा लोग ए बी की पावर 1/2। बताओ क्या आंसर आया हमारा, आंसर बस आ चुका है, यही आंसर था।
तो बताना जरा, लोग वाई बराबर आया है लोग ए बी की पावर 1/2। लोग से लोग हटेगा तो वाई कितना आएगा, ए बी की पावर 1/2। ये आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पिछले ही साल आया था, इसलिए मैंने उचित समझा आपको कराना। देखिए क्या आंसर है इसका, ए बी का रूट आंसर इसका ए ऑप्शन है। तो इसको देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है पक्का। मैं मुझे लग रहा है इस बार भी ऐसा क्वेश्चन, ये तो पिछले सितंबर में आया था पिछले साल, अब की बार सितंबर में भी दोबारा ऐसा दिख सकता है, जिसमें हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ सकता है, बताना जरा, लोग। ये पेपर में आया था। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज। रिपीट किस स्टेप से करना मोहित सिंह, बताना जरा। हाँ सर, ये जो इसी वाली लाइन से सर, ये वाई इक्वल टू मतलब ऊपर वाली लाइन से। अरे यार यहाँ देखो, ये y हमारा इसके बराबर है, फंक्शन की पावर कितना है, 1/gx। सबसे पहले तो हमने लोग लिया, लोग लेने पर जो ये 1/gx है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, 1/gx नीचे आ जाएगा, पावर लोग में आगे आती है ना, और लोग सिर्फ किसका बचेगा बताओ, लोग सिर्फ fx का बचेगा, सिर्फ इस fx का लोग बचेगा और वो वाला नीचे आ जाएगा। अब ये जो एफ जी एक्स था ये नीचे हो गया और ऊपर कौन हो गया, लोग एफ एक्स। अब मुझे बताइए आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 1। जैसे ही 1 रखी यहां पर और 1 रखी यहां पर, ऊपर भी 0 बना नीचे भी 0 बना। ऊपर नीचे 0 आने पर क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएट किया और इसका डिफरेंशिएट करा। जब इसका डिफरेंशिएट किया तो ये वाली टर्म आई, और इसका किया तो ये वाली आई। ठीक है, और डिफरेंशिएट करना हमने कल ही सिखाया था, कल तुमने डाउट पूछा था कि सर ये 2 क्यों नहीं चला गया, हाँ पूछा सर, था वो तुमने तो आ कल। गया। हाँ, डिफरेंशिएट हमने कर लिया, ये डिफरेंशिएशन हो गया और ये फंक्शन हो गया। जी एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपने रखनी है 1। यहाँ 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 हर जगह 1 रख दो। 1 रखने पर क्या आएगा, लोग ए प्लस लोग भी ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। और ये जो नीचे वाला 2 है ना, ये यस सर, इसके आगे तो आ गया। ऊपर चला जाएगा, लोग से लोग हट जाएगा, और वाई कितना आ जाएगा, ए बी की पावर 1/2। तो ये देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, पर देख लो पिछले साल आया था, और हाल फिलहाल के ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि पिछले साल का पेपर काफी मुश्किल था, और उस मुश्किल पेपर के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, देखिए। ठीक है, ये भी किसके क्वेश्चन माने जाएंगे, लिमिट्स के ही माने जाएंगे। तो बताइए इसमें एक बार और देख लो, कोई स्टेप और दोबारा कराना हो बताइए। ठीक है, रचित मुरादाबाद बताइए, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लेना सीख लो आप, लोग लेना, पावर आगे आनी, एक पावर वो हो जाएगा। ठीक है, लोग का डिफरेंशिएट कर देना। अच्छा मुझे बताना जरा, इस क्वेश्चन में, ये पिछले साल तो आया ही था, दोनों ही क्वेश्चन में क्या लगा है, बस ये बता दो मुझे, पहले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगा, एल हॉस्पिटल, दूसरे में क्या लगा, एल हॉस्पिटल। और एल हॉस्पिटल आने के लिए क्या आना चाहिए, 0/0 आना चाहिए, और मतलब क्या चीज आनी चाहिए उसके लिए, एल हॉस्पिटल में किस चीज का यूज होता है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन जिस बच्चे को आता है ना, वो बच्चा मान लो कि 20-25 नंबर तो उसके वैसे ही एग्जाम में आए जाएंगे। ठीक है, अगर एल हॉस्पिटल आपको आता है तो मतलब डिफरेंशिएशन आता है तो 20-25 नंबर तो वैसे बढ़ जाएंगे आपके। कई बार तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन अकेले के ही आ जाते हैं। फिर लिमिट्स में भी क्या लगता है, डिफरेंशिएशन। एओडी में क्या लगता है, डिफरेंशिएशन। 30 नंबर का डिफरेंशिएट आएगा पेपर में। चलिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप करके दिखा दीजिए मुझे, ठीक है, पहले खुद ट्राई करें, नहीं होगा कोई बात नहीं, कोशिश करना सबसे मेन है। आंसर ना भी आए तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा आपको। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वो भी पिछले साल का ही पीवाई क्यू है, 5 नंबर का। 5 नंबर का, अच्छा वो भी 2023 में ही आया था। तो आप एक बात मुझे बताना जरा, 23 में देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आए थे कंटिन्यूटी के, 23 में 10 नंबर की कंटिन्यूटी आई थी, 10 नंबर की पिछले साल, सिर्फ अकेली कंटिन्यूटी 10 नंबर की, और डिफरेंशिएबिलिटी 5 नंबर की। तो लिखिए, एक फंक्शन है मोड एक्स, और एक दूसरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1, ये 2 फंक्शन है। और फिर एक फंक्शन अलग है, ये देखो, ये मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन मानूंगा इसे, सबसे टफ क्वेश्चन है। एक फंक्शन है एच एक्स। एच एक्स क्या है कि एफ में जी एक्स रख दिया, ये कंपोजिशन भी कर दी इसने, देख रहे हैं आप, इसने एनडीए वालों ने कंपोजिशन भी कर दी,
एच एक्स बता दिया, और अब आपने बताना है पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच एक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन है। -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखना जरा, ये है सबसे टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा इसे, मतलब जितना भी एनडीए वाले आजकल पूछ रहे हैं। तो देख रहे हैं ये कब आया था, ये आया था पिछले साल 2023 में। ये उस पेपर में आया था जिसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 292, है ना। टफ पेपर था पिछले वाला, टफ था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो इसको एक बार आराम से देखिए, मुझे बताइए पहला फंक्शन कैसा दे रखा है, मोड वाला। क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपने, आपको ये सोचना है कि हमसे होगा, कोशिश करेंगे तो क्या पता हो भी जाए। पहला फंक्शन कैसा है, मोड वाला, मोड से कोई दिक्कत नहीं हमें। दूसरा फंक्शन में क्या दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उससे भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए, फिर एच एक्स इसने दिया। अच्छा मुझे बताओ, फंक्शन में पढ़ा चुका हूं आपको, रिलेशन, फंक्शन, सेट, सब कुछ हो चुका है। मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, एफ जी एक्स का मतलब ये है फंक्शन की कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि जो जी एक्स है, जी एक्स उसको कहाँ रखना है भैया, एफ में रखना है। और नीचे बताओ, नीचे एफ एक्स को कहां पर रखना है, एफ एक्स को जी में रखना है। तो पहले तो कंपोजिशन ही कर लो आप, करना जरा कंपोजिशन। पहला कंपोजिशन करो, बताओ। जी एक्स को एफ में रख दो, जी एक्स को एफ में रख दो, एफ में रख दो, एफ में किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर। अरे ये पूरा जी एक्स यहां से उठाकर कहाँ रख दो, यहां। तो ये बनेगा मोड में, ये कुछ ऐसा बनेगा। सही बात है, समझ में आया आपको। जी एक्स को किस में रख दिया हमने, एफ में। नीचे बताओ, नीचे क्या आएगा, नीचे एफ एक्स को जी में रखना है। उस एफ एक्स को उठाकर इस जी में कोई रख सकता है यहां पर। एक बार तो नीचे वाले को ऊपर वाले की जगह रखना है, और एक बार ऊपर वाले को पूरे को नीचे वाले एक्स की जगह रखना है। तो आप रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में मोड एक्स -1। ये क्वेश्चन अगर मैं सही लिखा मैंने तो यही है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ क्वेश्चन पूछा क्या गया है, जो ये एच एक्स बना है, इस एच एक्स का बताना जरा मुझे, क्या पूछा गया है, एक्स की वैल्यू क्या है ये सर पढ़ना ऑप्शन जरा। नंबर बी, अभी देखते हैं। -1। आप मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो प्लस। तो बताओ जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, बात सुनो। जीरो प्लस का मतलब आपने जीरो प्लस एच रखना है एक्स की जगह पर। अगर माइनस होता तो आप रखते जीरो -h। अब सोल्व करके, अब कर लो सोल्व, 1 मिनट का टाइम ले लो, बताओ क्या आंसर बनेगा। अब इसको सोल्व करके आराम से एक बार बताइए। तो ये क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है ये लिमिट्स का। -1 सर। -1 आ रहा है, ओके। देखते हैं सभी, एक बार कोशिश करें, बाकी बच्चे भी करिए। ऑफलाइन वाले भी कोशिश करें, आंसर बेशक गलत आए, घबराना नहीं है आपने, बस एक बार कोशिश पक्का करें। जहां भी एक्स है वहां लिखना है आपने जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब एच ही होता है वैसे। और एच की वैल्यू मैं आपको समझा चुका हूं कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.1 माननी है, ठीक है। -1 ही बता रहे हैं, बाकी बच्चे भी अभी देख लेते हैं। दिखाना, कॉपी दिखाना। एक्स की जगह पर क्या लिखना है हमें, है एक्स की जगह पर हमें जीरो प्लस एच लिखना है। एक्स की जगह पर क्या लिखना है, जीरो प्लस एच। बताइए, देखो एक्स की जगह पर लिखना है भैया जीरो प्लस एच। बताओ,
आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे, इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा है, कुछ ज्यादा ही हाइप बना दी इसकी मैंने। बताना जरा, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है यार, आसान ही है देखो। आप जहां भी एक्स है ना, जहां भी एक्स है वहां 0 + h रख दो आप। 0 + h का मतलब h ही तो होता है। तो आप x की जगह पर h रख दो हर जगह। बताइए, रखिए यहाँ पर h रखिए जरा। यहाँ पर आप रखोगे इसके अंदर h, जहां भी x है ना वहां h रख दो। जहां भी x है वहां h रख दो। तो यहाँ भी h -1। अच्छा बताइए, सुनिए बात सुनिए। आप मुझे बताना जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर h है तो मैंने क्या समझाया था? ग्रेटेस्ट के अंदर h का मतलब बता दो कितना होगा, जल्दी बता दो इसका मतलब। ग्रेटेस्ट के अंदर एच का मतलब क्या होता है, कितना आंसर बनेगा? एच को क्या मानना बताया था? 0.1। तो 0.1 मानना जरा। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई बता देगा मुझे? 0। तो यानी कि जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में एच होगा वो आंसर 0 होगा। तो ये आंसर 0 है। तो ऊपर आया 0 - 1। नीचे बताओ क्या आया। ये यहाँ पर एच की पॉजिटिव वैल्यू कोई बता देगा मुझे? एच की पॉजिटिव वैल्यू एच ही होगी। तो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये आंसर ऐसा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर तो आ रहा है 1 का, और नीचे एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 है। 0 - 1। -1 आंसर आ रहा है। इतना मुश्किल भी नहीं था, पर अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें थोड़ी सी तो कंपोजिशन आनी चाहिए थी, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ज्ञान होना चाहिए था। और ये आया था पिछले साल। मतलब अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ना, तो मतलब एनडी आपका निकल सकता है, अगर ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो। ठीक है, आसान आसान तो हर कोई कर ही लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो आंसर बन सकता है। बताइए, ऑनलाइन में किसी को डाउट बताना जरा, कोई स्टेप दोबारा कराना हो। ठीक है। अनीश, अभिषेक, कनक, मोहित सिंह, मोहित यादव। कनक, आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा ना, आपने क्लास नहीं लगाई होगी। तो आप पहले क्लास लगा लेना जो कल वाली मैंने कराई थी ना, तब समझ में आएगा। बताओ रिदम, बताओ कहाँ डाउट है। हम्म कर लोगे। आप मुझे बताना जरा एक बात। यहाँ पर था 0 प्लस, अरे बताओ इसका क्या मतलब है 0 प्लस का? बताओ ना, 0 प्लस का क्या मतलब है? कि पहली बात तो 0 प्लस प्लस का मतलब इसमें एच जोड़ना होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? 0 + h। अगर मैं अभी तो बताया था मैंने पिछले पेज पे, अगर मैं लिखता हूं एक्स की वैल्यू 2 प्लस, तो इसका मतलब 2 + h बस। अच्छा जी, एक ये मैं बता दूं, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन अभी हुआ है, अगले 2.5 नंबर का अभी बाकी है। अच्छा, पहले 2.5 नंबर में उन्होंने क्या पूछा बताना जरा। उन्होंने पूछा 0 प्लस। तो अगले में क्या पूछेंगे खुद ही बता दो। अगले में उन्होंने पूछा 0 - क्या पूछा? 0 - तो कोई मुझे बताएगा 0 - का मतलब क्या होगा? कि एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको? आपको एक्स की वैल्यू रखनी है 0 - h। ये सोल्व करके दिखा दो अब ये गलती मत करना, 2.5 नंबर का हो गया, 2.5 का बचा है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्स को एच रखा था, अब एक्स को -h रखने का टाइम आ गया है। कीजिए, कौन इसको पूरा ठीक कर लेगा बताना जरा। सर मतलब इक्वेशन तो वही है ना, ये एच एच वाली। हाँ, क्वेश्चन वही है, सब सेम है। आपने बस वहां +h रखा था, यहाँ -h रखना है। सर -2। सर -2। कितना? -2। यस सर। ओके, अभी देखते हैं, करो बाकी बच्चे भी करो, कितना आंसर आ रहा है। -1/2। अभी देखते हैं, करो सभी अपना अपना आंसर निकालो, एक बार दोहरा क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, एक बार जहां x है वहां -h रख दो।
तो ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व करने लग गए तो मतलब आपने कुछ सीखा है। एनडीए में आप जा सकते हैं, लेवल आपका वैसा होता जा रहा है। बताइए। -2 आ रहा है तो देखिए मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ, देखो। फंक्शन कहाँ गया हमारा, फंक्शन वो रहा पिंक कलर वाला वो वहां पर। अब बताइए, ये आपने करना है, रखिए वैल्यू रखिए आप। आपने अब की बार x की जगह रखना है 0 - h। 0 - h का मतलब -h, ये हो गया वहां सबसे ऊपर, वहां रख देंगे सबसे ऊपर हम। तो ये आएगा मोड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर -h -1। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसमें -h का मोड -1। देखो हमने कुछ नहीं करा, जो ये वाला फंक्शन था यहाँ भी -h रख दिया और यहाँ भी क्या रख दिया, -h। तो बताइए, यहाँ बताइए, सबसे पहली बात मुझे बताइए, -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। -0.1 ये आएगा ना। इससे छोटा नंबर कौन सा, क्या जीरो इससे छोटा है, नहीं जीरो तो इससे बड़ा है। -1। -1 आएगा भाई। क्या आएगा, -1। तो ये ऊपर वाली वैल्यू -1 आएगी, और एक -1 और भी दे रखा है। तो ऊपर तो मुझे लग रहा है कि -2 का मोड हो जाएगा। और नीचे, नीचे ये -h का पहले मोड है, यानी -h को किया गया है +h, और फिर 1 को घटाया गया है। तो ऊपर तो आ गया है 2, और ये प्लस वाले h का मोड तो 0 होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.1 का तो 0 ही होगा। तो -2 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है भैया, -2। ये जो बच्चा सीख गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, मोड, लिमिट, उस बच्चे के 5 नंबर में मानता हूँ पक्के हैं एग्जाम में इस साल। ठीक है, पिछले सितंबर में आया था, इस सितंबर में भी आ सकता है। तो ऐसे आपने करना है, ये थोड़े टफ क्वेश्चन थे। मैं चाहता तो इसको स्किप करा देता, फिर डाउट क्लास में लेता, पर मुझे लगा कि अच्छे क्वेश्चन है तो कराना चाहिए। ठीक है, डाउट क्या बता आप लेते ना लेते ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन है बढ़िया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये हो गया हमारे बार। आराम से देख लो कौन सा स्टेप दोबारा कराना है मुझे बता दो, ठीक है। कौन सा स्टेप दोबारा कराना है बताइए। ठीक है, किसी को कोई स्टेप नहीं कराना। चलो अब मैं आपके अगले 5 नंबर पक्के कराता हूँ। अच्छा, ये 5 नंबर भी आप देखोगे ना तो लिमिट के ही थे। ये 5 नंबर भी लिमिट के ही थे, अभी कंटिन्यूटी नहीं कराई है हमने। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देखो आप, जो आता है एग्जाम में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ कंटिन्यूटी का, जो फ्री में आपको नंबर देगा 5 या 2.5। देखिए कैसे, एक एग्जांपल देखिए आप। जैसे कि, अच्छा क्वेश्चन मैं इस साथ में बता रहा हूँ कि भाई किस साल आया था, ये 2021 में आया था, 21 के सेकंड पेपर में आया था। क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन हमें दे रखा है, ध्यान से देखना जरा। फंक्शन हमें दे रखा है 1 + x/2 के। 1 + x/2 के। x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, और यहां पर हमें दे रखा है के एक्स। क्या दे रखा है, के एक्स, और यहाँ x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो आपने ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन फंक्शन तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) कह रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने के बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन ज्यादा पुराना नहीं है ये, 2 साल पहले आया था।
2 साल पहले 21 में आया था ये, देखो। तो आप एक मुझे बात बताइए, यहाँ देखिए। आप सबसे पहली बात तो आराम से देखिए, बिल्कुल आपने करना क्या है, देखो ये जो फंक्शन, इस तरह के फंक्शन है ना, ये पक्के पेपर में आते हैं, ये गारंटेड है, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा। अब सुनिए, बात सुनिए, मुझे एक बात बताओ, आपने इसमें ना चेक ये करना है, एक्स की वैल्यू देखो ध्यान से, 10 सेकंड का आंसर है, एक्स की वैल्यू यहाँ कौन कौन सी वैल्यू बताना जरा। यहाँ 0 है और 2 है। यहाँ कौन कौन सी एक्स की वैल्यू है, 2 है और 4 है। कौन सी वैल्यू कॉमन है, कॉमन है 2। तो बात सुनना जरा, आपने इसमें और इसमें किस वैल्यू को पहचानना है, कॉमन को। फिर उस कॉमन वैल्यू 2 को ध्यान से सुनना, उसको यहां भी रखेंगे एक्स की जगह पर, और उसी वैल्यू को यहां भी रखोगे एक्स की जगह पर। और वैल्यू रखना बड़ा आसान है, रखना जरा, जहां भी एक्स है वहां 2 रखना जरा। यहां पर ऊपर वाले में क्या बनेगा जल्दी बता दो, 2 रखने पर क्या बनता नजर आ रहा है। 2 रख दो ना यहाँ पर, 1 + 2/2 के, यही बनता नजर आ रहा है। सेम यहाँ पर 2 रख दो आप, क्या बनेगा, 2 के, रख दिया वैल्यू। दोनों को करना होता है बराबर, बस खत्म, आंसर आ चुका है। दोनों को क्या करना आपने, बराबर। ये पेपर में सवाल आ रहे हैं, बताओ। 2 से 2 कटेगा, 1 + 1/k, और यहाँ कितना है बताना जरा। तो यहां से कोई के की वैल्यू बता सकता है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन रख के देख लो, छोड़ो, सोल्व करो ही मत। ऑप्शन है -2 -1 0 और 1। बताओ, -2 -1 0, कौन सी वैल्यू रखने पर एल एच एस आर एच एस सेम आ रही है। जीरो तो रखनी नहीं पड़ेगी वरना इनफाइनाइट बन जाएगा। जीरो तो नहीं है, जीरो के अलावा कौन सी वन। वैल्यू पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है क्या, 1 पे सही आंसर आ रहा है। 1 रखने पर आप देखो सही आ रहा है, तो 1 आंसर इसका, बस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आया था बताना जरा, 2021 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, फंक्शन वाले, जिसमें एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसमें इसमें कॉमन देखना है, कॉमन। जो चीज कॉमन है उसको ही तो यहां रखना है, उसको ही यहां रखना है, दोनों को कर देना एक दूसरे के बराबर, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये आता है ऐसे क्वेश्चन 2.5 नंबर का। ठीक है, सोल्व आपने करना नहीं है, इसको सोल्व करोगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्वाड्रेटिक वगैरह मुझे लग रहा है बन जाएगी। ठीक है, 1 ही आंसर बनेगा। बताइए, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बताना जरा कब आया था ये 2021 के अंदर। बताओ, किसी को डाउट है तो बताइए। ये आया था 2021 के अंदर। अब एक क्वेश्चन देखो, 2021 के ही अंदर एक क्वेश्चन आया था। ये वाला तो आया था 21 के सेकंड में, मैं करा रहा हूं अब की बार 21 के फर्स्ट में जो आया था। 21 के फर्स्ट में पता है क्या आया था, एक फंक्शन है हमारा, फंक्शन है a + bx। क्या फंक्शन है बताना जरा, a + bx। ये तब है जब x 1 से छोटा है। फिर फंक्शन की वैल्यू है 5, ये तब है जब x 1 के बराबर है। और एक है हमारा b - ax, ये तब है जब x 1 से बड़ा है। ये ऐसा फंक्शन दे रखा है, और कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। क्या है ये बताना जरा, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो आप a + b कितना होगा वो बताना है। क्या बताना है, a + b कितना होगा। ऑप्शन है 5, 10, 15 और 20। ये सवाल पेपर में आया था, ठीक है। सुनिए बात, ये सवाल पेपर में आया था, कैसे करेंगे इसको, देखो आराम से, आराम से देखो, मैं इसको कराता हूँ। आप मुझे बताओ, पहली बात तो फंक्शन दे कितने रखें जल्दी बता दो। फंक्शन दे रखे 3। तो पहले देखना आपने फर्स्ट को सेकंड को, ध्यान से सुनो, पहले फर्स्ट को देखना है सेकंड के साथ। मुझे बताओ, यहां पर और यहां पर कौन सी वैल्यू कॉमन है, जो दोनों में है, 1 ही है, 1 यहां पर 1 यहां पर। तो 1 ही तो सुन लो यहां रखोगे, और 1 ही रखोगे यहां पर। तो कोई बच्चा यहाँ ऊपर में 1 रख सकता है, यहां पर 1, अरे बोलो कोई रख सकता है 1, यहां रख दो ना भाई, एक्स की जगह 1, क्या बनेगा, a + b। यहां पर रखना जरा 1, क्या बनेगा। 5 ही यहां पर रहेगा फिर। x नहीं है तो आप कुछ रख ही नहीं सकते, कांस्टेंट में कुछ नहीं रख सकते, कांस्टेंट वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ x तो है ही नहीं, रखना हमें x की जगह पर था, तो ये 5 ही रहेगा। और सुनना जरा, दोनों को क्या करोगे, एक दूसरे के बराबर। देखना जरा, क्या है, ये आंसर ही आ चुका है क्या हमारा। अरे a + b तो पूछा था, तो क्या आंसर बन गया इसका, 5। देख रहे हैं ये कैसे सवाल आ रहे हैं, इस तरह ही सवाल भी आते हैं, और ज्यादा पुराने नहीं है, 2001 के नहीं कर रहे हम, 2021 के कर रहे हैं।
तो 2.5 नंबर फ्री के भी हमारे आते हैं, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई करना क्या है। ठीक है। अच्छा सुनो, अब एक काम करो, हमने बाकी जो अगला क्वेश्चन था उसका यूज तो करा ही नहीं, उसका यूज भी करो। इसी में अगर सुन लो, ए प्लस बी ना पूछकर उसने तो आपका टाइम बचा दिया। अगर वो ए की सेपरेट वैल्यू पूछता और बी की सेपरेट वैल्यू पूछता, तब ये क्वेश्चन सुन लो बात, 5 नंबर का हो जाता। 2.5 नंबर में ए आता, 2.5 नंबर में बी आता। अब सुनो बात, इसका अगला स्टेप देखिए, आंसर तो आ गया लेकिन हमें ए बताना है सेपरेट, बी बताना है सेपरेट। यहाँ देखिए, सुनो, पहले तो देखना है आपने फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ, ठीक है। अब आपने देखना है अगले केस में सेकंड और थर्ड वाले को, ध्यान से सुनना। किस किस को देखना है, पहले फर्स्ट और सेकंड को देखना है, अब देखना है सेकंड को थर्ड के साथ। अब मुझे बताइए, यहां और यहां कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो आप कहोगे अभी भी वन ही आ रही है। तो आप वही काम करो, वन को यहां भी रखो और वन को यहां भी रखो, वन को यहां यहां दोनों जगह रख दो आप। रखना जरा वन को यहां पर, वन को इस 5 में रखना, कुछ नहीं होगा, 5 ही होगा। वन को यहां रखना, नीचे रखना वन को इसमें, तो ये आएगा बी बी माइनस ए। माइनस ए। क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी पता किए जा सकते हैं? बिल्कुल पता किए जा सकते हैं। तो बताना जरा, सेपरेट वैल्यू भी निकाल दो इनकी, इनको जोड़ ही दो, मुझे लग रहा है इनको जोड़ेंगे तो 2b बराबर में 10 आ जाएगा, b 5 आ जाएगा, a 0 आ जाएगा। b 5 है 2.5 नंबर, a 0 है 2.5 नंबर। तो ऐसे फ्री के नंबर मिलते हैं कंटिन्यूटी में कई बार। ठीक है। तो देखो, जो टफ क्वेश्चन था आते ही मैंने वो करा दिया, और जो ये आसान आसान है ये भी मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे भी एक क्वेश्चन तो हमें दिख ही सकता है। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधी सीधी वैल्यू रखनी है और उनको कर देना एक दूसरे के बराबर। ठीक है। तो ये हो गए हमारे इस टाइप के क्वेश्चन, फंक्शन वाले, जिनको बड़े आराम से आप कर लोगे। ये क्वेश्चन आए थे कब, बताना जरा, ये आए थे 2021 में। इससे पहले भी आए हैं, 19 में भी आए हैं, 18 में भी आए हैं, 17 में भी आए हैं। सुनो, लास्ट क्वेश्चन कर लो इस टाइप के जैसा। लास्ट क्वेश्चन आप खुद ही करके दिखा दो, मुझे तो अच्छा लगेगा। लो, लास्ट क्वेश्चन आप खुद ही करके दिखा दो एक इस तरह का। ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर। ठीक है। कब आया था? 2015 के अंदर आया था। इसमें जो फंक्शन दे रखा है ना हमें, वो दे रखा है, पहले तो फंक्शन दे रखा है -2 sin x। और ये फंक्शन तब है जब x -π/2 से छोटा है। फिर हमें दे रखा है a sin x + b। और ये फंक्शन तब है जब x हमारा -π/2 और π/2 के बीच में है। फिर है हमारा cos x, और ये हमारा तब है जब x हमारा π/2 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि भाई ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है हर जगह। तो आपने ए बताना है 2.5 नंबर, बी बताना है 2.5 नंबर। करना जरा इसको सोल्व। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहे एग्जाम में, 5 नंबर आपको देंगे ये। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो, और फिर सेकंड और थर्ड को सोल्व करना है। पहले सोल्व करो फर्स्ट सेकंड, फिर सोल्व करो सेकंड और थर्ड। बताइए, 2 मिनट का समय आपके पास।
ऐसे कुछ होगा। यही आ रहे हैं। बी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है बी। और ए कितना आ रहा है? -1। चलिए बहुत बढ़िया। आसान क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर आपको मिलेंगे, और 5-5 नंबर बहुत कीमती हैं, आप समझिए। ठीक है, 5-5 नंबर बहुत कीमती हैं, इस बात को समझो। ठीक है। ठीक है, सुनिए बात सुनिए, मैं इसको कराता हूँ। कहाँ गया? देखो, आपने ये करना है इसमें। जैसे एक बात मुझे बताओ आप। सबसे पहली बात तो, हम कंपेयर किसको करेंगे? पहले दो फंक्शंस को। हम कंपेयर करेंगे पहले दो फंक्शंस को। करना जरा कंपेयर। पहले दोनों फंक्शन में आप देखो, इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, मुझे बता दो। पहले में और सेकंड वाले में कॉमन वैल्यू क्या है? माइनस का π/2 है। तो माइनस का π/2 दोनों में कॉमन है, इसी को तो यहां रखोगे और इसी को यहां रखोगे। रखना जरा, माइनस के π/2 को रखना वहां भी और वहां भी, क्या आएगा बताइए? माइनस का π/2 वहां भी रखोगे और वहां भी रखोगे। रखिए, यहां पर x की जगह रख दो माइनस का π/2, तो ये बनेगा -2 तो है ही। साइन के अंदर क्या रख दोगे आप? माइनस का π/2। फिर बराबर करोगे, नीचे भी रख दोगे माइनस का π/2। और साइन में माइनस आने पर आप जान जाइए कि माइनस ही माइनस बाहर आ जाता है। तो ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके प्लस बनेगा। और साइन 90 हर बच्चा जानता है कितना होता है? 1। यहां भी माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये इक्वेशन बनेगी नंबर 1। देखिए, ये नंबर 1 इक्वेशन है। फिर मुझे बताइए, ऐसे ही अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड को थर्ड के साथ। किसको कंपेयर करेंगे बताना जरा? सेकंड को थर्ड से। सेकंड और थर्ड में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है बताना जरा? ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेकंड में भी आ रही है और वही वैल्यू थर्ड में भी आ रही है? वो है π/2। अब π/2 को यहां रखोगे और π/2 को ही यहां रखोगे। तो रखना जरा π/2 को वहां पर। जब x की जगह π/2 रखोगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस में b। और कोस की जगह भी π/2 रख दो आप, क्या बनेगा? 0। तो क्या ये दोनों इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती बताइए? कर लो सोल्व इनको। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -a। तो b 1 आ रहा है, a कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। देख रहे हैं, 5 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको। और कितना टाइम लग रहा है? कुछ भी नहीं, 1 मिनट में 5 नंबर आ जाएंगे। 1 मिनट में दोनों ही पार्ट सोल्व हो सकते हैं। पहला दूसरा भी 30 सेकंड में, दूसरा तीसरा भी 30 सेकंड में। ठीक है, बताइए किसी को डाउट इसमें? बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप इसको आई होप कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दो किसी को डाउट हो। आप दोनों का तो आ ही गया था। रिदम बताओ, कर लो कैसा? आ गया था। चलें आगे। ऑनलाइन भी कोई किसी को समस्या नहीं है। देखिए, अब सुनिए बात। क्या पढ़ा है मैंने आपको बताना जरा 1 घंटे के अंदर? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो दिखाया। अब आप समझिएगा, एक टर्म अगली है। अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म इज डिफरेंशिएबिलिटी। क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी? बात को समझना आप। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यह है कि फंक्शन को चेक किया जाता है कि क्या वो डिफरेंशिएबल है, क्या उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या, ये चेक करना आपने। फंक्शन का क्या हो सकता है? डिफरेंशिएशन, बस। ठीक है, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है तो वो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल, बस। तो सुनिए बात सुनिए। आप एक बात मुझे बता दो, आपके 5 नंबर में और पक्के करा रहा हूं अभी के अभी, यहाँ देखिए। आप मुझे बताइए, अगर ये फंक्शन, ये तीनों फंक्शन अगर ये कंटिन्यूअस हैं तो क्या करते हैं आप बताना जरा? कंटिन्यूअस है तो क्या करोगे इसमें, जल्दी बता दो। कंटिन्यूअस अगर है तो आपने यही वैल्यू यहां रखी, यही वैल्यू यहां रखी, डायरेक्ट डायरेक्ट रखी आपने कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर ये यहां पर ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी की बजाय किस, अगर वो बोल दे ये फंक्शन क्या है बताना जरा? डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कैसा, जल्दी बता दो मुझे? डिफरेंशिएबल है अगर ये फंक्शन। तो आपने क्या करना है ना, जब भी डिफरेंशिएबल लिखा दिख जाए, आपने इस फंक्शन का कर देना है डिफरेंशिएशन।
आपने इन तीनों का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो बताइए क्या होगा? -2 साइन एक्स का डिफरेंशिएट बोलना जरा, कोस एक्स। लेकिन डिफरेंशिएशन करना कब है मुझे बता दो, जब फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब ये पुराना फंक्शन काम का नहीं, ये डिफरेंशिएशन वाला काम का। यहां बताइए, ए साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, और बी का क्या होगा, 0। ये हो गया। कोस का क्या होगा, -साइन। अब इसके बाद जो स्टेप आप कंटिन्यूटी में करते थे वही स्टेप यहां कीजिए। कैसे? इन दोनों में कॉमन देखोगे, कॉमन कौन है, माइनस का पाई/2। अब इस -पाई/2 को ही पुट करोगे, लेकिन कहां पर, पुराने वाले में या डिफरेंशिएशन वाले में? आपने ये बाद वाले में पुट करना है, तभी तो डिफरेंशिएट किया इसका, ताकि यहां पुट कर सके हम। तो आपने -पाई/2 यहां भी रख देना है, और -पाई/2 यहां भी रख देना है। इस क्वेश्चन में नहीं, वैसे बता रहा हूं। फिर दोनों को एक दूसरे क्या कर दोगे, बराबर। तो क्या समझे आप, जल्दी मुझे बता दो, क्या समझे बताइए। ओमकार आया क्लास में? ओमकार तो नहीं आया, आया ओमकार नहीं आया। अनीश रावत बताएगा, चलो। अनीश रावत बताना जरा, क्या समझे आप जो मैंने बताया अभी, क्या उससे सीखने को मिला, जल्दी बता दो। अच्छा, अनीश रावत तो ये बोलता है ना कि मैं क्लास वैसे लगाता हूँ पर लाइव नहीं होता हूँ। तो अनीश रावत मुझे लग रहा है कि वैसे लाइव है नहीं अभी। बताओ और कौन बताएगा, कि तुम क्या सीखा इसमें, बताना जरा क्या सीखने को मिला है। हाँ, मतलब कंटिन्यूटी वाले में तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, और डिफरेंशिएबल वाले में डायरेक्ट नहीं रखनी, पहले करना है डिफरेंशिएशन, फिर वैल्यू रखनी है। पहले करना है डिफरेंशिएशन, उसके बाद वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। चलिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गया हमारा, और कंटिन्यूटी भी हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी पूरा नहीं हुआ है, बस एक छोटी सी बात होगी कि भाई अगर डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी हो तो आप उसमें डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर वैल्यू रखेंगे। देखो, अब कुछ फंक्शन लिखो आप, जैसे कि एक फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन है, कोस है, टेन है। अरे यहाँ देख लो यार, तुम तो मान ही नहीं रहे। क्लास के बाद कर लेना बात, छोड़ दूंगा फ्री। साथ के बाद पूरे रास्ते बात ही करते जाना। अभी तो देख लो यार, कितने काम की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ देखना जरा, कैसे फंक्शन लिखे जा रहे हैं बताइए, ट्रिग्नोमेट्री वाले। कैसे फंक्शन लिखे जा रहे हैं नीचे, ये कैसे फंक्शन है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पर, ये कैसे फंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको बताइए। एक है, एक है, पॉलिनोमियल। एक है ये फंक्शन। ये तीनों फंक्शन के नाम बता दो मुझे। पहला फंक्शन कैसा है, पहला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। पहला फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री का। दूसरा बताइए, दूसरा फंक्शन है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब, पोलिनोमियल बोल रहे हैं, अलजेब्रिक भी बोल देते हैं कई बार। एक्स वालों को क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक। तीसरा बताइए, ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस। तीनों के तीनों फंक्शन आप लिख लेना, बहुत काम की बात है। सारे फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री के, सारे अलजेब्रिक फंक्शन और सारे मॉडुलस फंक्शन, ये होते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हर जगह ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस, इनमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं लगता। तो ये बात आप समझना, ये फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले भी, पोलिनोमियल भी, और मॉडुलस भी, ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं कहां पर, हर जगह, कभी इनमें कोई ब्रेक नहीं आता। ठीक है, और इन तीनों में सबसे काम का फंक्शन पता है कौन सा है, सबसे काम का फंक्शन है कौन सा, मॉडुलस फंक्शन। आप देखना जरा मॉडुलस फंक्शन को एक बार। जो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, इसको ध्यान से देखिए, 2.5 नंबर का गारंटीड सवाल आ सकता है इस साल। मुझे बताना जरा, ये मॉडुलस फंक्शन है हमारा, मुझे बताइए इस मोड के अंदर है क्या। एक्स अरे माइनस क्या टू है मोड के अंदर, x-4 है। इस x-4 को आप एक बार 0 के बराबर करो, और x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। बड़ा आसान है, 4। x की वैल्यू क्या आएगी, 4। ये जो 4 आया है, ये 4 इस मोड वाले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बताना जरा, क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहली बात तो मुझे बता दो कि मोड वाले फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, बता दो। मोड वाले फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिस पर वो पूरा आंसर क्या बना दे, 0। जैसे मतलब यहां पर अगर आप 4 रखोगे तो 4-4 क्या बनेगा, 0। तो 4 ही इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब सुनिए बात, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर पक्का पेपर में क्वेश्चन आता है हर साल, और मॉडुलस के बारे में
एक बेहद काम की बात आप लिख लें कि जो मॉडुलस फंक्शन है, ये पेपर में जरूर आता है, जो मॉडुलस फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर जगह, हर वैल्यू पर कैसा होगा जल्दी बताइए, कंटिन्यूअस। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा हर जगह, ये सबसे काम की बात है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा हर जगह, एक्सेप्ट, ध्यान रखना डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सेप्ट भी आ गया है, एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। इस बात को लिखिए जरा, और इस बात को नोट, ध्यान से नोट करें, पक्का पेपर में ये बात आती है हर बार। एक्सेप्ट क्या लिखा मैंने, एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका मतलब समझा दो मुझे, क्या मतलब बना, जल्दी बताइए। इसका मतलब ये बना कि जो मोड वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, हर वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल भी हर जगह होता है वैसे, पर कहां डिफरेंशिएबल नहीं होता, एक्सेप्ट के बाद मैंने क्या लिखा है, क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पर क्या नहीं होता ये बता दो बस, क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेकिन लिख लो, पेपर में ये आएगा। ठीक है, आप क्या लिखना है कि क्रिटिकल पॉइंट, हिंदी में लिख लो, क्रिटिकल पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्रिटिकल पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूअस जरूर होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मुझे बताना जरा, ये फंक्शन चार के ऊपर, क्योंकि चार इसका क्रिटिकल पॉइंट है, चार के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, बाकी किसी वैल्यू पर, सब पर होगा, चार को छोड़कर सब पर होगा, और कंटिन्यूअस होगा चार पर, कंटिन्यूअस तो हर जगह होता है, चाहे क्रिटिकल पॉइंट हो चाहे ना हो। तो ये आप लिख लेना, कौन से, बाकी के दोनों डिफरेंशिएबल होंगे, यस, वो भी डिफरेंशिएबल होंगे, हाँ, साइन का डिफरेंशिएट आपको मालूम है, कोस होता ही है, वो भी डिफरेंशिएबल होंगे हर जगह, हर जगह होंगे, हाँ, वो भी क्या होंगे, हर जगह डिफरेंशिएबल। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा किस पे पूछता है, मॉडुलस पे। और मॉडुलस के बारे में क्या सीखने को मिला आपको, आपको ये सीखने को मिला कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर जगह, और डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह, एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, बस। ये पेपर में जरूर आता, आप इसको समझिएगा बात को। ठीक है भैया, चलें आगे। ठीक है, लिख लोगे ऑनलाइन वाले बच्चे भी भाई, क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। और क्रिटिकल पॉइंट ध्यान से देख लेना क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट तब आएगा जब मोड के अंदर वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के, मोड के अंदर वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के। सुनिए बात, ये कैसा फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसा फंक्शन है बताइए, जीआईएफ फंक्शन है ये। तो आप लिखिएगा जीआईएफ के बारे में बेहद खास बात, कि जीआईएफ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है हर जगह, ये पेपर में आती हैं छोटी छोटी बातें। जीआईएफ फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर जगह, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इंटीजर्स, एक्सेप्ट क्या लिखा मैंने, इंटीजर्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, पर किसको छोड़कर, किसको छोड़कर बताना जरा, इंटीजर्स को छोड़कर। सर पेज बैक कर दीजिए, अच्छा अनीश भी बोल रहे, क्या बात है अनीश, मुझे लगा अनीश आप देख नहीं रहे। लो पेज बैक कर दिया, देखो, यही था ना पेज बैक, हाँ, इसको लिख लो आप एक बार। ठीक है, ये था पिछला पेज। इस पेज पर यही बताया गया है कि कंटिन्यूअस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अनिश रावत, लिखवाया तो इतना ज्यादा नहीं है, छोटा थोड़ा लिखवाया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, कि फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस होता है हर जगह, किसको छोड़कर, इंटीजर्स को छोड़कर। मतलब, अच्छा इंटीजर ही बता दो, क्या होते हैं इंटीजर बताइए, इंटीजर बता दो, इंटीजर होते कौन से नंबर है। इंटीजर का मतलब जैसे नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, ये सब होते हैं इंटीजर।
मतलब इस तरह की वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कहाँ कंटिन्यूस होगा बताओ, ये फिर इन पर तो नहीं होगा। ये कंटिन्यूस होगा जैसे 3.1, है ना, 4.2 पॉइंटों पे कंटिन्यूस होगा वो, पर इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस बात को लिख लीजिए। और लास्ट बात लिखिए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन कैसा बताना जरा, डिफरेंशिएबल है, तो 100% वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये सबसे काम की बात है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होने का सीधा मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअस भी है। डिफरेंशिएबल होने से क्या प्रूव हो जाता है कि वो कंटिन्यूअस भी है। डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब कंटिन्यूअस होता हो। अच्छा सुनिए बात, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तब डिफरेंशिएबल बताना जरा। तब जरूरी नहीं है, तब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये बात भी लिख लीजिए, बड़े काम की छोटी सी बात है, कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा, और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये बात आप लिख लीजिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है हर जगह, लेकिन कहाँ छोड़कर बताना जरा, इंटीजर्स को छोड़कर। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर जगह। मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, कंटिन्यूअस वाले फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, और डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन में पहले करना है डिफरेंशिएट, फिर रखनी है वैल्यू। चलो जी, इतनी यही बातें मेन मेन इसकी, बस कंटिन्यूटी खत्म, डिफरेंशियबिलिटी खत्म। थोड़ा सा रहता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, वो करके दिखाओ आप। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देखो मैं सारे पी वाई क्यू ही करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आया था 2023 के सेकंड पेपर में। 2023 के सेकंड पेपर में बहुत कुछ आया था, आप यकीन मानिए। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है जल्दी बता दो। हमारा चल रहा है चैप्टर एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ये अकेला चैप्टर 20 नंबर का आया था, कब, पिछले साल सितंबर के महीने में। तो इस साल भी सितंबर के महीने में एग्जाम है, तो इस साल मैं मानता हूँ 20 का ना आए तो 10-15 का तो आएगा। 15 में से 10 ही नंबर आ जाए हमारे, वही बड़ी बात है। डिफरेंशियबिलिटी आई थी 5 नंबर की, कंटिन्यूटी आई थी 5 की, और लिमिट आई थी 10 की। देख रहे हैं कितने नंबर का आया था पिछले साल ये आया था 20 नंबर का। क्या लिमिट के दोनों, क्या लिमिट के 10 नंबर कर चुके हैं हम? एक क्वेश्चन कल किया था और 3 क्वेश्चन आज कराए इसके लिमिट के, मैंने सारे दिखा दिए कैसे कैसे आते। अब डिफरेंशियबिलिटी का टाइम है। डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन देखना जरा कैसा आया था। एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन ये है ए एक्स, क्या है, ए एक्स, x+1 ब्रैकेट में है और प्लस में बी है। ठीक है, ए एक्स, x+1 और प्लस में क्या है, बी। ये तब है जब x की वैल्यू 1 से कम है, और फिर x-1 भी है। x-1 तब है जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। ऐसा फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये पिछले साल आया था 2023 के अंदर, 5 नंबर का ही आया था। तो देखते हैं कौन बच्चा 5 नंबर अभी ले सकता है। इसमें कहा गया था कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x=1। x=1 के ऊपर, x की वैल्यू 1 के ऊपर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो आपने a+b बताना है कितना होगा। a+b बताना है कितना होगा, -1/3 होगा, -1 होगा, 0 होगा, या 1 होगा। फिर अगला क्वेश्चन था इसमें, आपने बताना है लिमिट x टेंस टू 0।
एक्स टेंस टू जीरो पर फंक्शन क्या होगा? ऑप्शन है -1/3, -2/3, 0 और 1। करो इसको एक बार आराम से करो, फंक्शन देख लो कैसा है, डिफरेंशिएबल। और मैंने आपको बताया था जब डिफरेंशिएबल होता है तो पहले फंक्शन का करना चाहिए आपको डिफरेंशिएशन। पहले फंक्शन का क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है उसको दोनों में रख दो और दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? बताइए, 1 मिनट और बची है, करें आप जल्दी। HP में। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, -1/3। ओके, करो, 1 मिनट और है। आप एक बार कोशिश करें। देखो इस साल भी पेपर होना है, इस साल भी यही सब आना है, तो आप एक बार यहीं पर प्रैक्टिस करें अच्छी, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में हो पाए। ठीक है, तो इसकी PDF आप ले लेना मेरे से, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की। और इस संडे और सैटरडे मैं चाहता हूँ आप सारे क्वेश्चन कर दें, 15 नंबर आपके बढ़ जाएं। ठीक है, मैथ्स आपने पक्का 100+ तो मिनिमम स्कोर मैं बता रहा हूँ मैथ्स में लेना ही लेना पड़ेगा भाई। और 100 में यार 15 नंबर तो मैं चाहता हूँ LCD के आ जाएं आपके। ठीक है, और बाकी इतना सब बच गया, प्रोबेबिलिटी स्टैट सर वो सब। सेकंड वाले का आएगा -2/3। -2/3, ओके, अभी चेक कर लेते हैं। बताइए बाकी बच्चे भी कर पा रहे नहीं कर पा रहे? देखो टाइम मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही ले चुके हैं आप। देखिए इसमें आपने ये करना था भाई कि सबसे पहली बात उस फंक्शन को आप एक बार थोड़ा सा ठीक करके लिख लो ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो फंक्शन को अंदर ही अंदर। देखो यहाँ देखिए, मुझे बताइए इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन को है ना आप अंदर ही अंदर एक बार मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे कर लो? कि जो फंक्शन था हमारा वो ऐसे बनेगा कि भाई ए तो है ही, जो एक्स है और x+1 है उनको गुणा ही कर लो, x² + x हो जाएगा और प्लस में b है, और नीचे कितना भाई x-1। ठीक है, ये फंक्शन है।
क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि डिफरेंशिएबल है तो क्या करते हैं, बताइए। डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करो एक बार। बताओ, ए का तो कुछ नहीं करना आपने, ए का तो कुछ नहीं करना, बताइए। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करना कैसा है, 2x। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी का डिफरेंशिएशन 0। नीचे वाले का कीजिए, एक्स का 1 और -1 का 0। डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम नहीं था। वैल्यू कितनी रखनी है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो रखना जरा दोनों में 1। इस वाले में जब 1 रखोगे ना, इस वाले में 1, तो क्या आ जाएगा ये, 3 है। नीचे वाले में 1 नहीं रख सकते, 1 ही है। बराबर करोगे तो ए की वैल्यू बता दो कितनी, 1/, आधा क्वेश्चन तो हो गया। ए की वैल्यू बता दो, 1/3। तो ए की वैल्यू आ गई 1/3। अभी बी भी निकालना है, ये तो आ गया 1/3, बी निकालना है। बी कैसे आएगा, कौन बताएगा। आप मुझे बताना जरा, जब डिफरेंशिएट किया बी तो खत्म ही हो गया, अब बी आएगा कैसे, बताओ। बी कैसे आएगा, बी तो चला गया, बताओ, ए बचा बस। बी कहां से लाएं। हाँ, अरे भाई आप मुझे बताओ, फंक्शन कैसा है ये, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है तो और कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, नहीं, अभी तो लिखवाया था। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का है। तो कंटिन्यूटी में क्या करते थे आप, अब मान लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस में आप क्या, आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, अब डिफरेंशिएट नहीं करना। डिफरेंशिएबिलिटी में तो डिफरेंशिएट करके कर दिया काम हमने, लेकिन अब कंटिन्यूअस वाला काम करो, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। तो एक काम करो, अब आप जो 1 वैल्यू थी वो 1 डायरेक्ट रखो, ऊपर भी और नीचे भी। 1 को यहां भी रखो और यहां भी रखो, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब डायरेक्ट 1 रखो बिना डिफरेंशिएट किए, तो ये आ जाएगा ए, वहां 1 रखने पर, और आ जाएगा 2a। 2a प्लस बी, ये आएगा पहली चीज 1 रखने पर। और नीचे 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 - 1 0, तो बराबर 0। दोनों को बराबर कर दोगे आप, तो दोनों को बराबर करोगे तो क्या बी नहीं आ जाएगा, बी आ गया -2a। और ए हमारा 1/3 था, तो बी आ गया -2/3। तो बताइए, ए आ गया है, बी आ गया है, हमें बताना था ए और बी का सम। तो करना जरा ए और बी का सम। ए है बी है, सम कर दो आप। ए हमारा 1/3 है, बी हमारा माइनस का 2/3 है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3। क्या आंसर आ जाएगा बताना जरा, -1/3। तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा मुश्किल है क्वेश्चन ये। ए हमने निकाल लिया, बी निकाल लिया, जोड़ दिया। डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख दी, और कंटिन्यूअस था तो डायरेक्ट रख दी, बस ये काम आपने करना है। कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट रखना है, और डिफरेंशिएबल है तो पहले डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद वैल्यू को रखना है। सेकंड बताइए, सेकंड किसने करा, बताइए, सेकंड किया किसी ने, ये वाला। सेकंड में आपने फंक्शन की वैल्यू बतानी है, और एक्स टेंस टू कितना है बताना जरा, 0। एक्स टेंस टू 0 है। एक्स जब 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। जब एक्स 0 है उस समय फंक्शन क्या है। हाँ देखिए, जो ये ऊपर है ना, ऊपर हमें फंक्शन दे रखे हैं दो, सुन लो बात, ऊपर हमें फंक्शन कौन से दे रखे हैं बताना जरा, दो। इन दो फंक्शन में मुझे बताओ आप, ये वाला फंक्शन हमें क्वेश्चन में लेना है, ये वाला फंक्शन, लेकिन कब, सुनिए क्या लिखा है बगल में, जब x 1 से क्या हो, छोटा। जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन ये लेना है, और जब x 1 और 2 के बीच में हो तब फंक्शन ये लेना है। फिलहाल कितने पर पूछा गया है हमसे, फिलहाल हमसे पूछा गया है x टेंस टू 0, तो 0 बताओ 1 से छोटा है, 1 या 2 के बीच में है, तो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो फंक्शन इन दोनों में किसको ले लोगे, ऊपर वाले को। ऊपर वाला फंक्शन ही हमारा आंसर है। तो बताओ, ऊपर वाला जो फंक्शन है वही हमारा आंसर है। तो बताओ क्या आंसर आया हमारा, हमारा आंसर आ गया है ए एक्स, x+1, और क्या आ गया भैया, बी, ये हमारा आ गया है, फंक्शन आ गया। इस फंक्शन में मुझे बता दो x की जगह क्या रखना है। फंक्शन तो पता चल ही गया, लिमिट बताओ ना भाई, लिमिट x टेंस टू कितना है, 0 है। जहां x दिख रहा है, क्या वहां 0 नहीं रख सकते आप। 0 रखने पर सिर्फ क्या बचेगा, b। और b हमारा अभी अभी कितना आया था, -2/3। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन।
देख रहे हैं पेपर इतना टफ मुझे लग नहीं रहा, थोड़ा आसान ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब ये आया था पिछले साल 2023 के अंदर। ठीक है, बताइए किसको जहां भी डाउट है एक बार आराम से उसको देख लो। तो देखो ये क्वेश्चन आया था किसका, डिफरेंशियबिलिटी का, पिछले साल 2023 के अंदर। चले, बताओ डाउट है किसी को। अनीश रावत बताना जरा, ऑनलाइन में कोई समस्या आपको इस क्वेश्चन में। मुझे लग रहा है कर ही लोगे क्योंकि इतना खास कुछ नहीं था। आपने कंटिन्यूटी में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, और डिफरेंशियबिलिटी में पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर वैल्यू रखनी है। बस इतनी सी बात। अब सुनिए बात, ये क्वेश्चन मैंने कब के कराए जल्दी बता दो मुझे। ये क्वेश्चन कराए 2023 के सेकंड पेपर के, लेकिन 2023 के फर्स्ट पेपर में भी ये सब आ चुका है। लिखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, फंक्शन दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है x+6। ये तब है जब x एक से कम है। और एक फंक्शन है हमारा px+q, ये तब है जब x हमारा एक और दो के बीच में है। और एक फंक्शन है हमारा 5x, ये तब है जब x हमारा दो से बड़ा है। ये पेपर में आया था 2023 के फर्स्ट पेपर में। x+6 वन से कम, px+q वन और टू के बीच में, और ये। तो ये फंक्शन जो है ना भाई, ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो कोई मुझे बच्चा p बता देगा, उसको 2.5 नंबर मिलेंगे। कोई बच्चा q बता देगा, उसको 2.5 नंबर मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको कि 15 में आया था, 15 के बाद देख रहे हैं 23 में आया है, अब 24 में आ सकता है। बताइए क्या आंसर बनेगा। हम्म, देख रहे हैं बड़ा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के। तो ये मैं चाहूंगा आप कर लें। ठीक है, तो बताइए कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा, मैं मानता हूं कि 5 नंबर आपको पक्का मिलेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी का आएगा तब भी 5 नंबर सर पी पक्का इक्वल टू मिलेंगे। 3, पी इक्वल टू 4, P3 और 4, Q P3 क्यू फोर फोर, और 4। क्यू फोर। ओके, अभिषेक सिंह का भी आ रहा है, और मोहित यादव का। अनीश रावत आप भी बताओ। देखो पहली बात, वी विल कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दूसरे को कंपेयर करना है। दोनों में कॉमन चीज क्या है भैया, वन। तो वन को ही तो यहाँ रख दो बड़े आराम से, और वन को ही यहाँ रख दो बड़े आराम से, 2 सेकंड लगी हमें। तो वन रखने पर यहाँ 7 आया, और यहाँ p+q आया। फिर कंपेयर करेंगे सेकंड को थर्ड के साथ। अब यहाँ पर कॉमन यहाँ पर और यहाँ पर टू है। अब की बार यहाँ टू रखना है, और यहाँ पर भी टू रखना है। जब टू रखोगे तो 2p+q वो 10 के बराबर आ जाएगा। नहीं, बस ये है। ये सोल्व करना तो बहुत आसान है भाई, सोल्व कर लो इन दोनों को, घटा दो जोड़ दो। p हमारा 3 है, q हमारा 4 है। देख रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रही है। आप देखो ना क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, देख रहे हैं कितनी कम कैलकुलेशन हो पा रही है, बस वैल्यू रखनी है आंसर आ जाएगा। और कर भी हम p/q रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम अपनी तरफ से करा रहे हैं। तो ये पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर आप छोड़ के मत जाओ। क्या पता कंटिन्यूटी आप छोड़ के चले जाओ और ये 5 नंबर चले जाएं आपके। ठीक है, लास्ट बात देखो, बस आज कितना ही करेंगे। देखो एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो आज का बस, फिर मैं चाहूंगा कि आप मंडे को इसके है ना डाउट लेके आओ। ठीक है, मंडे को क्या लाइए आप, इसके डाउट्स। तो मंडे को डाउट क्लास है किस किस की, बताना जरा। एलसीडी की, और इससे पहले क्या हुआ था टॉपिक, एओडी। एओडी और डिफरेंशिएशन। चलो पूरे कैलकुलस की क्या है बताना जरा, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस की डाउट क्लास, ठीक है मंडे को। तो आप समझिएगा, मैं फिर बता दूं, ये देखो बताना जरा एलसीडी कितने नंबर का आया था, 23 के दूसरे में 20 नंबर का, पर मान लो 15 का तो आता ही है।
एओडी खुद भी 15 का आ सकता है और ये 7.5 का आ सकता है। तो बताना जरा, जिस बच्चे को सिर्फ डिफरेंशिएशन करना आता है, कितने नंबर तक उसका टारगेट है, बताना जरा। 37.5। अच्छी तैयारी से 37 में से 30 नंबर भी आ सकते हैं। नहीं, लेकिन अच्छी तैयारी आपने करके जानी है, ठीक है। चलो, और अभी है 40 दिन है, अभी अच्छी तैयारी आप इनकी तो कर लो। 30 नंबर तो यहीं से आगे बताओ। लिखो, आखिरी क्वेश्चन लिख लो आज का। देखो, आपने एक बात ध्यान रखनी है। जैसे जैसे ये फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है बताना जरा। कंटिन्यू, क्या है ये, मॉडुलस। ये कंटिन्यूअस कहां पर होगा? हर जगह। और डिफरेंशिएबल कहां पर होगा? 4 को छोड़कर या -4 को छोड़कर? -4। इसका मुझे एक बार, इसका मुझे क्रिटिकल पॉइंट बता दो। इसको 0 के बराबर कर दिया करो ना, मतलब कौन सी वैल्यू एक्स की इसको 0 बना देगी, वो है -4। अब सुनिए बात। -4 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो -4 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। अब सुनिए बात। -4 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अगर कोई वैल्यू -4 से छोटी है, अगर कोई वैल्यू -4 से कैसी, बताना जरा, छोटी। जैसे एग्जांपल बताना, -5, -6, -7। तब ये जो मोड है, ये बाहर वाला मोड हट जाता है माइनस के साथ। मोड हट जाएगा और मोड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन मोड माइनस में कब खुलता है? जब क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू हो। और अगर क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी है तो, -4 से बड़ी वैल्यू तो बहुत सारी वैल्यू है। -3, -2, 1, 0, 5, 10, 20। उन सब पर भी मोड खुलेगा, लेकिन कैसा? प्लस का। ये बात आप लिख लो कि भाई मोड खुलता कैसे है। मोड या तो माइनस का खुलेगा या प्लस का खुलेगा। माइनस का मोड कब खुलता है, जल्दी बता दो। माइनस का कब खुलता है? क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू पर। और प्लस का मोड कब खुलता है? क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू पर। बस ये लास्ट बात थी आज की, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वो आप मुझे करके दिखा दो। बस फिर इतना ही करेंगे आज। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो इस मोड वाली बात के ऊपर, कि भाई मोड खुलता कैसे है। क्रिटिकल पॉइंट से छोटा लेंगे तो नेगेटिव में खुलेगा, और क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव में खुलेगा, ठीक है। छोटा लेने पर नेगेटिव खुलता है, बड़ा लेने पर पॉजिटिव खुलता है। देखिए, अब एक क्वेश्चन लिखिए आप जरा इसका। जो क्वेश्चन आया था ना, ये भी मैं PYQ ही करा रहा हूँ, ये आया था पिछले ही साल 2023 के अंदर। तो एनडीए 2023 के सेकंड पेपर में आया था क्वेश्चन, 5 नंबर का। देख रहे हैं 5 नंबर किस हिसाब से बट रहे हैं, आप देखिए। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 5-5 नंबर ऐसे ही दे रहे हैं इंडिया वाले आपको। देखिए, फंक्शन हमें दे रखा है किसके बराबर। फंक्शन है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, x-3। x-3 का मोड प्लस ए, एक्स की वैल्यू 3 से कम। फिर है a-b, एक्स की वैल्यू 3 के बराबर। और ये है x-3 और मोड x-3 प्लस बी, ये है जब x 3 से बड़ा है। ये फंक्शन दे रखा है ऐसा। और कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, x बराबर 3 पर। फाइंड ए, फाइंड बी। देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ए बताओ, बी बताओ। फाइंड ए, फाइंड बी। कर दो, इसको सोल्व कर दो आप। ए निकाल लो, बी निकाल लो। बस ये आखिरी क्वेश्चन आज का, इसको करके दिखा दीजिए। और एक बात ध्यान रहे, आपका जो फंक्शन है, उस फंक्शन में मोड लगा होगा, तो मोड को हटा लो। आपके जो फंक्शन में मोड लगा है ना भाई, मोड को हटा लो। और मोड को कैसे हटाते हैं, वो आपके राइट में लिखा हुआ है। अगर उसके क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू है तो मोड नेगेटिव में हटता है। अगर क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू है तो मोड कैसे हटता है, पॉजिटिव में। बताइए।
B1A3 अभी चेक कर लेते हैं, बाकी सब एक बार कोशिश करें। कर दो, आखिरी क्वेश्चन आज का। तो कंटिन्यूटी, आई होप मैं कुछ ना कुछ सिखा पाया हूँ आपको। डिफरेंशियबिलिटी अभी ये खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ है, अगली क्लास में इसके डाउट लेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें इसके डाउट होंगे और इसको खत्म भी करेंगे साथ में, जो थोड़ा बहुत बचा है अभी इसका। देखो क्वेश्चन ये 10 सेकंड का था और आपको हो गई है बहुत सारी सेकंड। यहाँ देखिए, एक बात मुझे बताओ, मैंने अभी तो बताया कि मोड को ओपन करो ना भाई। मुझे बताओ, जो इस फंक्शन में मोड दे रखा है उसका एक बार क्रिटिकल पॉइंट बताओगे मुझे? अरे बताओ, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट तो बता दो। 3। फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है 3। अच्छा जी, यहाँ देखिए, यहाँ 3 से छोटा है कि बड़ा? क्रिटिकल पॉइंट तो 3 है, इसका भी और इसका भी। यहाँ 3 से क्या बताना जरा? छोटा। छोटा है तो इस मोड को मैं हटाकर माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? अरे भाई, क्रिटिकल माइनस पॉइंट से माइनस। छोटा है तो माइनस लगा दिया, मोड हटा दिया भाई। यहाँ देखिए, यहाँ भी मोड हटा दिया मैंने, यहाँ भी मैंने मोड हटा दिया। यहाँ माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? यहाँ एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी, तो यहाँ आएगा प्लस। अरे इतना तो कर लोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। क्या कोई मुझे बताएगा ये x-3 कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या? भाई सेम है ऊपर नीचे। तो ये आएगा -1 + a, इतना ही बचेगा बस। ठीक है, मतलब ये फंक्शन क्वेश्चन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। अब यहाँ देखना जरा, ये तो दोनों ही प्लस के हैं, ये इससे कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 + b। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान और कितना ये, ऐसे क्वेश्चन 2009 में आया करते वैसा बन गया। देखना जरा, बताइए, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, फर्स्ट को सेकंड को। एक्स की वैल्यू कितनी है बताना जरा? 3। 3 ही तो यहां रखो और 3 ही यहां रखो, रखना जरा 3। 3 रखने की जगह ना इसमें है ना इसमें, तो कुछ नहीं करना, इसको इसको फिलहाल ऐसा का ऐसा बराबर कर देना है। -1 + a को a-b के बराबर कर देना है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को देखो, 3 इसमें रखो और 3 ही इसमें रखो, रखने की जगह इनमें भी नहीं है, तो हम इनको भी डायरेक्ट बराबर कर देंगे, क्योंकि एक्स तो किसी में है नहीं। तो बताइए, ये आंसर आ गया हमारा। यहां से देखो, ए से कट जाएगा, बी की वैल्यू 1 आ रही है। क्या आ रही? बी की वैल्यू 1। बी की वैल्यू 1 आ रही है और ए की वैल्यू आ रही है 2b + 1। और ए क्योंकि बी क्योंकि 1 है तो ए हमारा 3 है। दिस इज आंसर। ये आंसर है भाई। ए कितना है बताना जरा? 3। और बी कितना आएगा? 1। ये रचित आप यही बता रहे थे, बस ऐसे करना था आपने। ए 3 आ जाएगा और बी कितना आ जाएगा? 1 है इसमें। उसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस किस का एलसीएम लेना चाह रहे हैं आप? x-3 का और 1 का। अरे हाँ, मतलब उनका देखो ऊपर मुझे बताओ क्या था। जैसे x-3 है, x माइनस क्या है, 3 है। और नीचे क्या है? नीचे मोड हटा दिया आपने, नहीं हटाया है? हटा दिया। और मोड हटा दिया माइनस के साथ ये। और प्लस में क्या है? ए। यहाँ क्या लेना चाह रहे हैं आप? एलसीएम है। अरे कट तो रहा है यार, ये सेम सेम नहीं है? ये भी x-3 है, ये भी x-3 है, तो काट दो इसको। एलसीएम लेके भी कटेगा आप ऐसे। ये तो मतलब वही बात होगी ना, जैसे मान लो 4/4 है और प्लस में ए है, तो आप 4/4 की बजाय आप कह रहे हो कि एलसीएम लेंगे यहाँ पर। नहीं सेम सेम है यार, काट दो इनको। नहीं सेम सेम में तो काट ही दो, एलसीएम क्या लेना है? तो ये था, बस इतना ही करेंगे, बताना जरा। तो किस किस को डाउट है बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दे फटाफट। कंटिन्यूटी हो गया आपका, डिफरेंशियबिलिटी हो गया है, और क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको P/Q, जैसा मैंने कहा था। पेपर में यही सब आए हैं। अब पेपर में इस साल क्या आएगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है ऐसे ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो कंटिन्यूटी हो गया हमारा। कंटिन्यूटी में हमने किस किस का देखा था? ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, पोलिनोमियल वाला, मॉडुलस वाला और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला।
चलो बस इतना ही करेंगे। बता दो ऑनलाइन वाले बच्चे कहाँ डाउट आ रहा है बताइए। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो एक बारी। क्लियर है सर। सब क्लियर है। चलो फिर तो सर एक कल काम नहीं करेंगे। पढ़ाइएगा सर। कल की क्लास हो सकती है पर मुझे है ना एक बार हो सकता है घर जाना पड़े। तो मैं कंफर्म अभी रात को हो पाएगा तो मैं रात को बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर घर नहीं गया तो क्लास हो सकती है पर अगर घर जाना पड़ेगा तो फिर नहीं हो पाएगी। मैं आपको रात को सर अगर कंफर्म हो जाए करूंगा तो आज। फिर क्वाड्रेटिक करा दीजिएगा कल। ठीक है अगर क्लास होगी तो एक नया चैप्टर करा देंगे। मे बी क्वाड्रेटिक की करा देंगे, चलो ठीक है। अगर होगी क्लास तो क्वाड्रेटिक करा देंगे 3 घंटा 4 घंटा। और अगर नहीं हुई तो फिर मंडे को या ट्यूसडे को क्वाड्रेटिक कराएंगे। बताइए। ठीक है सर। जय हिंद ठीक है सर। चलो जय हिंद। ध्यान रखो, टेक केयर।